अध्याय 3 घातक रहस्य। श्मशान घाट के अंधेरे में राजा विक्रम ने एक बार फिर बेताल को अपनी पीठ पर लादा और अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते के सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, राजा विक्रम, तुमने अब तक मेरी कहानियों का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केवल रहस्य ही नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ सबक भी है। सुनो ध्यान से और देखो कि तुम इसे समझ पाते हो या नहीं। विक्रम ने चुपचाप कदम बढ़ाए जबकि बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। जादुई दर्पण का रहस्य। कई 100 साल पहले एक राज्य था जो अपनी समृद्धि और अद्भुत आविष्कारों के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा चंद्रकेतु बुद्धिमान और साहसी थे। एक दिन उनके दरबार में एक रहस्यमय साधु आया। साधु के पास एक चमकदार सुंदर दर्पण था। वह दर्पण साधारण नहीं था। जब राजा ने उससे पूछा, यह दर्पण क्या करता है, साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह दर्पण भविष्य दिखाता है। इसमें हर इंसान अपनी किस्मत देख सकता है, लेकिन इसे देखने की एक कीमत है। जो भी इसमें झांकेगा उसे अपनी मृत्यु का समय भी पता चल जाएगा। राजा और दरबारियों के बीच सन्नाटा छा गया। राजा ने साधु से पूछा, क्या यह दर्पण सचमुच किसी के जीवन को बेहतर बना सकता है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह निर्भर करता है। जो इसे सही नजर से देखेगा उसके लिए यह वरदान है, लेकिन जो भय और चिंता से इसे देखेगा उसके लिए यह श्राप बन जाएगा। साधु ने दर्पण राजा को सौंप दिया और वहां से चला गया। दर्पण के रहस्य से डर। राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के साथ मिलकर तय किया कि यह दर्पण केवल उन्हीं लोगों को देखने की अनुमति दी जाएगी जो अपनी किस्मत जानने के लिए पूरी तरह तैयार हों। लेकिन जल्द ही खबर फैल गई और लोग डरने लगे। हर कोई सोचने लगा, क्या होगा अगर मुझे अपनी मौत का समय पता चल जाए? क्या मैं उसे रोक सकता हूं? धीरे धीरे डर और जिज्ञासा के बीच कुछ साहसी लोग दर्पण देखने के लिए आगे आए। उनमें से एक था सेनापति अर्जुन, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने दर्पण में झांका और देखा कि वह युद्ध के मैदान में शहीद होगा। अर्जुन ने इसे स्वीकार किया और कहा, अगर मेरी मौत युद्ध में होनी है तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं इसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। दूसरी ओर एक व्यापारी ने दर्पण में देखा कि उसकी मौत एक जलती हुई नाव में होगी। वह भयभीत हो गया और उसने समुद्र की यात्रा करना छोड़ दिया। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और अकेले रहने लगा। लेकिन भाग्य अटल था। एक दिन उसके घर में आग लग गई और वह वहीं मारा गया। दर्पण का असर। राजा चंद्रकेतु ने देखा कि दर्पण ने कुछ लोगों को साहसी बना दिया तो कुछ को कमजोर और भयभीत। कुछ लोग अपनी किस्मत को स्वीकार कर आगे बढ़ गए, जबकि कुछ ने अपनी किस्मत से बचने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद कर दिया। राजा के पास खुद को दर्पण में देखने का विकल्प था, लेकिन वह दुविधा में था। अगर वह अपनी मौत का समय जान लेता तो क्या वह अपने कर्तव्यों को निभा पाता, या वह उस भय से ग्रस्त हो जाता? एक दिन उसकी बेटी राजकुमारी सुरभि ने दर्पण देखने की इच्छा जताई। वह एक बुद्धिमान और साहसी युवती थी। उसने दर्पण में देखा और मुस्कुराते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने देखा कि मैं एक नदी में डूबकर मरूंगी, लेकिन इससे मुझे डर नहीं लगता। मैं जानती हूं कि मेरी जिंदगी का हर पल बहादुरी और सच्चाई से जीने के लिए है। मौत तो केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने समझा कि असली ताकत अपनी किस्मत को स्वीकार करने और अपने वर्तमान को सही ढंग से जीने में है। उसने वह दर्पण दरबार के गुप्त कक्ष में बंद करवा दिया और फैसला किया कि अब इसे कोई नहीं देखेगा। कहानी का सवाल। बेताल ने अपनी कहानी खत्म करते हुए विक्रम से पूछा, तो बताओ राजा विक्रम, क्या राजा ने सही फैसला किया? क्या दर्पण को बंद करना सही था या उसे लोगों के लिए खुला रखना चाहिए था ताकि वे अपनी किस्मत जानकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें? विक्रम का जवाब। विक्रम ने एक पल के लिए सोचा। वह जानता था कि जवाब देना बेताल को वापस जाने का मौका देगा, लेकिन सत्य कहना उसका कर्तव्य था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेताल, राजा ने सही किया।
किस्मत को जानना एक व्यक्ति के विवेक और समझ पर निर्भर करता है, लेकिन हर कोई इसे सही तरीके से नहीं संभाल सकता। कुछ लोग साहस दिखाएंगे तो कुछ भय के कारण अपने जीवन को खराब कर देंगे। ऐसे में राजा का यह कदम समझदारी भरा था। उन्होंने दर्पण को बंद कर दिया ताकि लोग अपने जीवन को वर्तमान में जीने का महत्व समझ सकें। मौत तो अटल है, लेकिन जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। जैसे ही विक्रम ने जवाब दिया, बेताल हंसा और हवा में गायब हो गया। अध्याय का अंत। विक्रम ने गहरी सांस ली। वह फिर से पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में यह स्पष्ट था कि बेताल की हर कहानी केवल एक चुनौती नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ थी। श्मशान घाट की हवाएं और तेज हो गई थीं, लेकिन विक्रम की दृढ़ता कम नहीं हुई। मैं हर बार यह परीक्षा दूंगा, विक्रम ने मन ही मन कहा, जब तक मैं इसे पूरा न कर लूं। श्मशान घाट की रात और भी गहरी हो गई थी, लेकिन विक्रम का साहस हर चुनौती से बड़ा था। यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।